नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। जी हाँ, तो जो विगत वर्षों में जितनी भी हिंदी की परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें से आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज उन प्रश्नों पर चर्चा होगी। और देखिए, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। देखिए, हमारा पहला सवाल है, वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। क्या है वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो क्या है? पदावली है। आप सभी लोग जानते हैं कि पदावली विद्यापति की रचना है और इसी पदावली के विषय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है कि इनकी श्रृंगारिक पद हैं उनको क्या कहा है, उन्होंने नागिन की लहर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली को, उनके पदावली के श्रृंगारिक पदों में की जो मादकता थी उसको नागिन की लहर कहा है। अगला आता है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। तो क्या है? राजमती है। देखिए, बीसल देव जो रचना है वह नरपति नाल की है और इसमें बीसल देव में बीसल देव और राजमती का उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। अगला आता है, चर्यापद के रचयिता हैं। तो कौन है? सबरपा हैं। फिर आगे है, पीऊ चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ अवड़े खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो खुमाड़ रासो की रचना है। ठीक, और खुमाड़ रासो किसकी है? खुमाड़ रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय की है। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो भट्ट केदार हैं। आगे आता है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, कुमारपाल प्रतिबोध रचना है। तो सोमप्रभ सूरी की है। आगे आता है, संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, तो बंगला से प्रभावित है। फिर आगे आता है, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु, लज्जेजम तू वयम सियहु जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की है? तो हेमचंद्र की है। ठीक है। आगे आता है, साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है, तो कौन है? राम कुमार वर्मा है। देखिए, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों कहा है। और अगर ऑप्शन जैसे केवल क्वेश्चन बने कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। लेकिन राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल दोनों नाम दिया है आदिकाल को। अगला आता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। तो अमीर खुसरो हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे आता है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबद्ध है। तो सिद्ध साहित्य से। देखिए, जो सिद्ध साहित्य है उसमें 84 सिद्धों की बात की गई है। वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो रासो काव्यधारा। और ये आपके भक्ति काल के अंतर्गत जो काव्यधारा आती है, दो काव्यधारा है। पहला है आपका सगुण भक्ति काव्यधारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा। आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर आगे आता है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। आगे है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो
उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे आता है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना की है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। क्या कहा है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। देखिए, पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल जी अप्रमाणिक रचना मानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो इस ग्रंथ को क्या जाली बताते हैं। अगला आता है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है तो बीसल देव रासो के संदर्भ में है, जो कि नरपति नाल की रचना है। आगे है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, राउल वेली के विषय में सही तथ्य है तो क्या है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। देखिए, चंपू काव्य किसे कहा जाता है तो जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना की गई हो उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। तो ये राउल वेली के संदर्भ में कहा गया है। अगला है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है तो गोरखनाथ के विषय में कही गई उक्ति है हजारी प्रसाद की। किसके विषय में कह रहे हैं, गोरखनाथ के विषय में, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। आगे है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो इसमें कौन सा संस्करण है, सबसे छोटा संस्करण जो कि 1300 छंदों का है। आगे है, बीसल देव रास के संपादन करता है तो माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। देखिए, जो बीसल देव रासो है वह रचना किसकी है तो नरपति नाल की है, लेकिन बीसल देव रास के संपादन करता कौन है, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, याद रखिएगा। आगे आता है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। देखिए, उनकी पहेलियाँ, मुकरिया और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। तो ये जितने भी तथ्य दिए हैं वो अमीर खुसरो के बारे में कहे गए हैं। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं तो है पदावली। जो विद्यापति की पदावली है सभी लोग जानते हैं कि उनके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बोला गया है। और किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। यह आपको मैंने आगे भी बता दिया है। अगला है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन किसका है तो राहुल सांकृत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है तो कीर्तिलता के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। कीर्तिलता के विषय में इन्होंने ये बात कही है। अगला आता है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। आगे आता है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही
इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। यह यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया था। क्या है? कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। आगे आता है पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। देखिए ये भी 2021 में यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्र यानी सिद्ध से। अगला है जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं तो ये है अमीर खुसरो। यह भी 2021 में पूछा गया यूपी पीजीटी का सवाल है। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। देखिए इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो अमीर खुसरो की रचना है, इन पंक्तियों से प्रेरित होकर के एक गाना बना है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा उसको। ये गाना है वो कैसे है? जी हाल मस्ती मकुंद रंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ऐसे करके एक गाना बना है। इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर अमीर खुसरो की ये जो काव्य गीत हैं तो इन्हीं से प्रेरित होकर के ये गाना बना हुआ है। और इसकी फिल्म का नाम गुलामी है। मिथुन चक्रवर्ती की ये मूवी है। आप लोग अगर ना देखे हो तो देखिएगा। अच्छी इसके गाने मैंने सुने, बहुत ही अच्छे गाने हैं। तो चलिए अगला आता है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। क्या है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है तो क्या है? पुतलिपा है। क्या है? देखिए वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है तो पुतलिपा है। या भी यूपी टीजीटी के क्वेश्चन उसमें आया था 2021 में। तो देखिए जो सिद्ध परंपरा में जितने 84 माने गए हैं सिद्ध योगी, तो उसमें से आपकी 4 योगिनी थी। और वो 4 योगिनी कौन कौन सी है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक तो है कनक लापा, फिर दूसरी है लक्ष्मी करा, तीसरी है मणिभद्रा और चौथी है मेखलापा। ठीक है, तो ये 4 योगिनियाँ थीं। तो इनके नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जितने लोग थे वो 80 जितने थे 80 वो योगी थे। ठीक। अगला है वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है तो अबू सईद ने किया है। यह भी 2021 की टीजीटी में पूछा गया सवाल है। आगे है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है तो क्या है? राउर बेली है। यह भी आपके यूपी टीजीटी में 2021 में पूछा गया सवाल है और 2000 में एक बार यूपी पीजीटी में भी पूछा गया सवाल है। तो क्या है? कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ क्या है? तो राउर वेली है। देखिए कहीं कहीं राउर बेली लिखा रहता है, कहीं कहीं राउर वेल लिखा रहता है। और इस राउर बेली का अर्थ क्या है? तो राजकुल का विलास है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात, पीछे भी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया है कि इसके कवि कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है और यह हिंदी का पहला चंपू काव्य है। ठीक, यह शिलालांकित रचना है। और देखिए यही वो रचना है जिसमें नखशिख परंपरा का यह पहला ग्रंथ है जिसमें नखशिख का वर्णन सबसे पहले मिलता है। किसमें? राउर बेली में। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला है वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया तो वह जोइंदू थे। यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया था। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है तो क्या है? सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है स्वयंभू 783 ईस्वी, लुइपा, फिर आते हैं आपके पुष्पदंत
1972 ईस्वी। उसके बाद आते हैं हेमचंद्र 1088 ईस्वी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, देखिए वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। है चंदनबाला रास के रचयिता हैं तो कौन है? आसगु हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है कवित्त छंद। यह नेट में पूछा गया था। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है किसमें? मैथिली भाषा में पदावली लिखा है विद्यापति ने। पहुम चर्यू में वर्णन है किसका? राम का वर्णन है, ठीक है। और पहुम चर्यू किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। और इसमें देखिए आपके रामकथा पर यह आधारित है और यह अपभ्रंश का महाकाव्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहुम चर्यू है वह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे आता है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा। आगे है डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। क्या है? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा क्या है? डिंगल भाषा। अगला आता है अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा का पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं शारंगधर। विद्यापति ने भाषा में काव्य रचना की तो किस भाषा में? मैथिली भाषा में उन्होंने काव्य रचना की है। किसने? विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की है। आगे आता है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया तो क्या किया? हिंदवी। हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो मिश्रित अपभ्रंश है। बालचंद बिज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की ये जो रचना की पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? तो कीर्तिलता से ली गई है। अगला आता है अमीर खुसरो की रचना नहीं है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है क्या है? परीक्षा पुरुष परीक्षा है। यह DSSB में पूछा गया PGT का सवाल है। अमीर खुसरो की रचना नहीं है तो पुरुष परीक्षा नहीं है। तो अमीर खुसरो की रचना क्या क्या है? तो देखिए आप लोग इसे याद रखिएगा। खाली बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, हालाते कन्हैया, नजराना ए हिंदी, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमीर खुसरो के। अगला आता है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं तो रैदास, नानक और कबीर। अगला क्वेश्चन आता है ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम है तो क्या है? राजा नल। देखिए ढोला मारूरा दूहा जो है वह कवि कल्लोल की रचना है। और देखिए जो कवि कल्लोल हैं वो इसके मूल कवि हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें ढोला मारूरा दूहा में ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ढोला के पिता का नाम क्या था? राजा नल था। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़तवाल की है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है क्या है? पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है तो संयोगात्मकता की ओर झुकाओ। आगे आता है कम्मान बाण छुट्टही अपार लागत लोह इस सारी धार घमसान धान सब वीर शेत घन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है तो किसके किसके मध्य होने वाले? पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्धों का वर्णन किया गया है इस पंक्तियों में। अगला है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों से प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए पद्मावती समय के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। अगला आता है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं तो अमीर खुसरो हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है।
अगला आता है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? देश भाषा। अपभ्रंश को देश भाषा नाम किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम क्या है? तो चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और उसके बाद आते हैं श्रीधर। आगे आता है वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है, भविष्यत कहा। और ये भविष्यत कहा किसने लिखा है? तो कवि धनपाल ने इसकी रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। अगला है बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है, तो राजमती नाम है। देखिए ये कई परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एनवीएस में भी पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो राजमती नाम है। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे आता है अमावस कै घरी झिलमिल चंदा, पूनम कै घरी सूर, नाद कै घरी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद दूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है, तो गोरखनाथ है। देखिए अनहद नाद शब्द कहीं आए तो वहाँ गोरखनाथ आप लोग लगा दीजिएगा, वो आंसर सही रहेगा। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वह अप्रमाणिक है। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, तो किस किस में प्रयोग हुआ है? देखिए जम्बू स्वामी चर्यु में, पौम चर्यु और महापुराण में। आगे आता है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, तो किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो सिद्धों की भाषा को। अगला है आदिकवि के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, तो अमीर खुसरो। आगे है पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, तो सरहपाद को पहला कवि माना है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। फिर अगला आता है सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी काव्यधारा आप लोग याद रखिएगा, यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन की कृति है। ठीक है, अगला आता है आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कवि में हुआ। किस कवि में? तो कबीर में। आदिकाल के कवि सरहपाद यानी कि सरहपाद में जो काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन था, वह आगे चलकर किस में हुआ? कबीर में हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, तो कर्नल टॉड हैं। देखिए जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी पृथ्वीराज रासो, उसे प्रमाणिक कौन मानता है? तो कर्नल टॉड हैं। इनके साथ साथ मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, ये लोग भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।